ओम गणेश हर हर महादेव। अब आचमन दान। अब आचमन दान क्या होता है? तो जब कुछ पूजा के ऐसे अंग है, उस अंग को भगवान को समर्पित करने के पश्चात पुनः हमें आचमन दान एक भगवान को भी किया जाता है पूजा के प्रकारों के अनुसार, और दूसरा स्वयं भी किया जाता है पूजा के प्रकारों के अंतर्गत। अब ये होता क्या है, आज हमारा वही विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो आचमन ज्ञान है वो क्या है कि धूपे दीपे च नैवेद्ये स्नानिर्घे मधुपर्क के वस्त्रे यज्ञोपवीते च ददाद आचमनीयकम। अर्थात भगवान को जब हम धूप समर्पित करें उसके बाद आचमन भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। पुनः दीप दान करें तब आचमन समर्पित करना चाहिए। नैवेद्य जब हम भगवान को अर्थात भोग लगाए तब आचमन करवाना चाहिए या करना चाहिए। उसी प्रकार से यज्ञोपवीत जब भगवान को पहनाते हैं उसके बाद आचमन करवाना चाहिए। पुनः जब हम स्नान या अभिषेक आदि भगवान को करते हैं, भगवान के ऊपर करते हैं, तब आचमन भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को जब अर्घ्य दिया जाता है तब आचमन किया जाता है या करवाया जाता है। उसी प्रकार से मधुपर्क आदि करने के बाद भगवान को आचमन दान करवाया जाता है। अब इसको दो प्रकार से आपको समझना है। कैसे कैसे? इसको दो प्रकार से इस प्रकार से आपको समझना है। एक होता है कि जैसे हम वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि वस्त्रांते यज्ञोपवीतांते मुखे आचमनीय जलम समर्पयामि। जब हम पूजा करवाते हैं तब हम ऐसा कहते हैं। अब क्या है कि जब हम भगवान को यज्ञोपवीत पहनाते हैं या जब हम भगवान को वस्त्र आदि पहनाते हैं उस समय पर फिर हम आचमन या चम्मच भर के जल लेते हैं, भगवान को मुख के आगे ऐसे दिखाते हैं और फिर किसी पात्र में छोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से आचमन दान हुआ। आप स्वयं भी आचमन कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे तो जहाँ इस भगवान की पूजा के प्रकार के विषय की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हमें भगवान को ही आचमन दान करना है। जैसे मानिए हमने धूप किया, अब वह धूप जैसे एक अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से ऐसे भगवान को समर्पित करते हैं। दूसरा प्रकार होता है कि ऐसे हाथ में धूप ऐसे लेकर के ऊपर से नीचे तक ऐसे 3 बार घुमाते हैं भगवान को समर्पण करने के लिए। तो वह धूप हमने समर्पित कर दिया, उस धूप को हमने किसी पात्र में रख दिया। अब जब धूप हमने किसी पात्र में रख दिया, एक आचमन भर के जल लेना है और वह भगवान के मुख के आगे ले जाइए, फिर वह किसी पात्र में छोड़ दीजिए। पुनः हमने दीप लिया या दीप प्रज्वलित किया। जब पूजा में भगवान को दीपदान करना होता है, यहाँ पर उस दीप की बात है। हम पूजा से पहले से ही जो दीप प्रज्वलित करते हैं वहाँ उस दीप की बात नहीं है। तो जब हम भगवान को स्पेशल दीपदान करते हैं तो हमने दीप लिया या दीप प्रज्वलित किया भगवान के आगे और फिर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप यह दीप दान स्वीकार करें। उसके पश्चात पुनः एक आचमन भर के जल लीजिए, भगवान के मुख के आगे दिखाइए, फिर किसी पात्र में छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से वैसे जब हम भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, तब तो हम बीच में आचमन रखते ही है अगर आपको स्मरित हो तो। उसी प्रकार से जब हम भगवान को मधुपर्क या हाथों में अर्घ्य अर्पण करते हैं तो उस समय मधुपर्क का मतलब है जो भगवान को हम पिलाते हैं घी, शहद और जो है दही, ये 3 चीज़ें मिला के जो मिश्रित होता है वह मधुपर्क है। तो वह जब हम भगवान को पिलाते हैं या दिखाते हैं उस समय के पश्चात भी हम भगवान को यह जो है आचमनीय जलम समर्पित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जब भी आप यह विधान करें तब तब हमें भगवान को आचमन दान करना होता है, अर्थात भगवान को जैसे हम जल पिलाते हैं ऐसा भाव करना है। तो अवश्य ये है छोटा विषय, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सनातनी परंपरा में कुछ भी सब्जेक्ट्स जो भी विषय आदि है ऐसे खास करके नित्य पूजा के जो लगते छोटे हैं लेकिन महत्व बहुत बड़ा होता है, तो वैसे ही यह एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो था। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। मेरे साथ ओम गणेश हर हर महादेव।